देवभूमि के दौरे पर पहुंचे भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने पर उत्तराखंड भारतीय जनता युवा मोर्चा ने तेजस्वी सूर्य का जोरदार स्वागत किया। बता दें कि तेजस्वी सूर्य 20 और 21 दिसंबर को 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचेंगे और वो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से देहरादून तक रोड शो करेंगे। इस क्रम में दोपहर 2 बजे वो बीजापुर गेस्ट हाउस पहुंचेंगे और जहां पर जिला और मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। उसके बाद यूथ डायलॉग कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि तेजस्वी सूर्य 21 दिसंबर को तपकेश्वर महादेव मंदिर जाएंगे और अभिमन्यु क्रिकेट स्टेडियम में सरकार वर्सेस भाजयुमो के क्रिकेट मुकाबले में शामिल होंगे, जिसके बाद श्रीनगर में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसके बाद देहरादून के डोईवाला में मेंबरशिप प्रोग्राम में शिरकत करेंगे और आखिरी में ऋषिकेश के गंगा आरती में शामिल होंगे। और रुड़की में बार बार नोटिस मिलने के बाद भी टैक्स जमा न करने वाले वाहन मालिकों पर अब परिवहन विभाग सख्ती के मूड में नजर आ रहा है। विभाग का 8 करोड़ रुपए से ज्यादा का टैक्स दबाए बैठे करीब 2700 वाहन स्वामियों की लिस्ट भी चस्पा कर दी गई है। साथ ही टैक्स न जमा करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। कोरोना संक्रमण के बाद परिवहन विभाग में वाहनों से संबंधित कार्यों को पूरा करने के लिए लोगों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई है। परिवहन विभाग के अधिकारियों के अपील करने के बाद भी टैक्स जमा नहीं किया जा रहा है। बता दें कि रुड़की एआरटीओ के लिए वाहनों का टैक्स वसूल करना बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। रुड़की एआरटीओ में 2717 वाहन पंजीकृत है, जिन पर 8 करोड़ 10 लाख का टैक्स बकाया है। वहीं एआरटीओ ने बकायेदारों की लिस्ट भी चस्पा कर दी है। साथ ही वाहन स्वामियों को नोटिस देने की भी तैयारी चल रही है। कुल मिलाकर के 2717 वाहन हैं, जिनमें 6 माह से अधिक का टैक्स बकाया है और ये कुल धनराशि 8 करोड़ रुपए के आसपास है। तो हमने उनको फ़ोन भी किया है, नोटिस भी भेज रहे हैं। जो बड़े बकायेदार हैं उनकी एक सूची बना करके ऑफिस के बाहर फ्लैक्स में टांगा गया है। उद्देश्य ये है कि जल्दी से जल्दी अपना कर जमा करें और उनको जो सरकार द्वारा टैक्स में छूट दी जा रही है उसका लाभ भी उनको मिल सके। और उत्तराखंड के बर्फीले क्षेत्रों में पर्यटन स्थल भले ही अभी खाली हो, लेकिन नए साल से पहले ही विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में पर्यटकों ने डेरा डाल दिया है। रामनगर में नव वर्ष पर क्रिसमस को लेकर कॉर्बेट के सभी जोन फुल हो चुके हैं। साथ ही कॉर्बेट के आसपास के रिसोर्ट भी लगभग भर गए हैं, जिससे कारोबारियों में खुशी की लहर है। बता दें कि विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में वन्य जीवों का दीदार करने के लिए पर्यटकों में खासा क्रेज देखने को मिलता है। कॉर्बेट पार्क में जंगलों की जैव विविधता को देखने के लिए देश विदेश से पर्यटन कॉर्बेट पार्क रामनगर से पहुंचते हैं, इसलिए पर्यटक छुट्टी मिलते ही कॉर्बेट का रुख करते हैं। बता दें कि इसी को लेकर हर साल की तरह इस बार भी क्रिसमस और नव वर्ष को लेकर पर्यटकों ने एडवांस बुकिंग करा ली है। कॉर्बेट के सभी जोनों के विश्राम कक्ष और जिप्सी डे सफारी परमिट को पर्यटकों की तरफ से ऑनलाइन बुक करा ली गई है। वहीं वरिष्ठ नेचर गाइड संजय छिमवाल कहते हैं कि लॉकडाउन के बाद एक उत्साह पर्यटकों में इस वक्त देखा जा रहा है, जिससे सभी कॉर्बेट में कार्य करने वाले व्यवसायियों में खुशी की लहर है। बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि गत कुछ समय से जो है हमारे पर्यटन व्यवसाय पर जो है कोविड का बहुत बुरा असर पड़ा था और खास तौर से जो पर्यटन के जो पीक सीजन होता है, वो चाहे क्रिसमस न्यू ईयर हो या फिर गर्मियों की छुट्टियां हो, तो उस समय कोविड की वजह से पर्यटन गतिविधियां ठप हो गई थी। लेकिन इस वर्ष यह अच्छा है कि टीकाकरण के बाद लगभग ये जो नव वर्ष का सीजन है ये पूरी तरह से पैक चल रहा है। हम लोग क्रिसमस और न्यू ईयर पे हर साल अच्छा ही प्रोग्राम्स करते हैं। इस बार इंटरेस्ट लेवल अच्छा है। क्रिसमस नॉर्मली इतना बिजी नहीं होता, लेकिन इस साल क्रिसमस तो ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुका है। न्यू ईयर भी सारे क्वेरीज अभी तक डन हो गए हैं। न्यू ईयर के समय और इस समय जो ठंड बढ़ रही है उसके कारण कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का प्रोटेक्शन जो प्रोटोकॉल है उसको भी इन्हांस किया जा रहा है। इस समय थोड़ा सा
अवैध पातन और अवैध शिकार की घटनाओं में थोड़ी बढ़ोतरी होने के चांसेस रहते हैं। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए जो भी हमारी पेट्रोलिंग टीम्स हैं उनको लगातार इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो भी सेंट्रल एजेंसी से हमारे पास अलर्ट आए हैं उस पर भी कार्रवाई करते हुए सभी जो हमारे प्रोटेक्शन के मेजर्स हैं उनको लिए जा रहे हैं। और देवभूमि में विधानसभा चुनाव को देखते हुए डीआईजी जन्मेजय खंडूरी ने जिले के सभी सीओ और थाना प्रभारियों को दिशा निर्देश देते हुए आपसी रंजिश रखने वाले लोगों पर निरोधात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सभी को सशस्त्र जमा करवाने के निर्देश भी दिए गए। डीआईजी जन्मेजय खंडूरी ने कहा है कि जो हिस्ट्री शीटर हैं उनकी परेड की जाए, उनके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की जाए। देखिए, जैसा आपको पता है कि विधानसभा इलेक्शंस भी अब सर पर हैं, तो इसके लिए मेरे द्वारा मीटिंग ली गई थी जिसमें कि सारे सीओ, सारे एसएचओस शामिल थे। इनको मेरे द्वारा दिशा निर्देश दिए गए थे। जो दिशा निर्देश दिए गए थे उसमें जो रंजिश रखते हैं आपस में उनके निरोधात्मक कार्रवाइयाँ करवा ली जाएं। जो शस्त्र हैं उनको भी जमा करने की कार्रवाई स्टार्ट करवा ली जाए। इसके अलावा जितने भी जो इलेक्शन सेंटर्स हैं, पोलिंग स्टेशंस हैं, उनका फिजिकली वेरीफाई कर लिया जाए, वहाँ पर कोई दिक्कतें तो नहीं हैं, उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाए। जो स्पेशल ट्रबल्ड एरियाज़ हैं, चाहे वो वल्नरेबल हैं, क्रिटिकल हैं, उनको भी चिन्हित किया जाए। और चिन्हित करने के साथ साथ उसके रीजन्स क्या हैं कि जिनको कि हम वल्नरेबल की कैटेगरी में रखते हैं, और उनकी वल्नरेबिलिटी कम करने की, उनकी क्रिटिकलिटी कम करने के लिए जो जो उपाय करने हैं वो सारे के सारे उपाय इनके द्वारा करवा लिए जाने चाहिए।